जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। अभी आप लोगों के बीच आ गया हूं तो आप लोग सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय और 12वां और 13वां श्लोक आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और उसका हिंदी में अनुवाद आप लोग सुनेंगे। कहते हैं कि स्वयं को गुणातीत जानकर मुक्त बनो। स्वयं को गुणातीत जानकर मुक्त बनो, भगवान कहते। तो आप लोग सुनेंगे कि ये चयु सात्विका भावा राजशास्ताम शास्त्रे मत एवेति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। जय श्री कृष्ण। और भी जो सत्य गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वह मुझ में नहीं है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। त्रिभिर्गुणमयी रुभावेरे भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अभ्यम्य। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। जय श्री कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर जीव मुझको तत्व से नहीं जान पाता है। नहीं जान पाता है। 6 प्रकार के जीवात्मा होते हैं। सात्विक, सात्विकी, केवल सात्विकी, राजस, राजसी, केवल राजसी, तामस, तामसी, केवल तामसी। तो कहते हैं सबसे पहले सात्विकी, सात्विक और सात्विकी। तो जो निष्काम भाव से शुभ कर्म करते हैं किंतु अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते, वह कहलाते हैं सात्विक, सात्विकी। ऐसे सात्विक, सात्विकी लोग रजो तमोगुणी से तो ऊंचे हैं लेकिन अपनी वास्तविक ऊंचाई को भूले हुए हैं। वह गुणों के फल और स्वभाव को अपना ही स्वभाव मानते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद स्वर्ग अनायास ही मिलता है। कहते हैं ऐसे लोगों के मरने के बाद स्वर्ग अनायास ही मिलता है, किंतु अपने को न जानने के कारण स्वर्ग में पूर्ण भोगने के बाद पुनः जन्मना मरना पड़ता है। जय श्री कृष्ण।
दूसरा है केवल सात्विकी, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वह अपने सत्य स्वभाव को जानते हैं। वह देह को मैं नहीं मानते, वह देह को मैं नहीं मानते, एवं जगत को सत्य नहीं मानते, जगत को सत्य नहीं मानते। हाँ, जगत को सत्य नहीं मानते। कहते हैं कि जो देखने वाला है, जो देखने वाला है वही सत्य है। हाँ? और जो दिखता है वो सत्य नहीं है। जो दिखता है वो सत्य नहीं, आज है कल नहीं, लेकिन जो देखने वाला है वो सत्य है। हाँ? वो तो सत्य है। भगवान कहते हैं कि सत्ता एवं अस्तित्व उनको ज्यों का त्यों दिखता है। ऐसे ब्रह्मविद्ता एवं ब्रह्मा, विष्णु और महेश केवल सात्विकी हैं, सत्य में ही टिके हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राजस और राजसी, जिनमें राजसी स्वभाव की प्रधानता है, ऐसे लोग जन्म जन्मांतर तक घटी यंत्र की नाई, कहते हैं घटी यंत्र की नाई यात्रा करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, हर शरीर में जाकर सुख भोगने का एहसास करते हैं, लेकिन मिलता दुख ही है, लेकिन मिलता दुख ही है। मिला हुआ सुख टिकता नहीं है, एवं सुख भोगने की इंद्रियां भी एक जैसी नहीं रहती। फिर वह बीमार वृद्ध होकर मर जाते हैं। ऐसे लोग दुख में दुखी होकर, माया के अधीन होकर, गुणों के अधीन होकर अपने को भूले रहते हैं एवं सारे दुखों को अपने में मान बैठते हैं। जय श्री कृष्ण। और अगला केवल राजसी। राजस राजसी की अपेक्षा तो केवल राजसी ठीक है, क्योंकि वह प्रवृत्ति तो करते हैं, यहाँ का सुख भी चाहते हैं एवं भविष्य में सुख मिले इसलिए भी प्रवृत्त होते हैं। ऐसे लोगों को अच्छे कर्म करके अच्छा कहलाना चाहते हैं, किंतु ये लोग उन राजस राजसी की तरह उसी में ही उलझे नहीं रहते। वह विवेक जगा लेते हैं कि पाने की इच्छा का, भोगने की इच्छा का और कभी अंत नहीं होगा, वरन शरीर का ही अंत हो जाएगा, शरीर का ही अंत हो जाएगा। कहते हैं कि दुनिया के ये मजे हरगिज कम न होंगे, चर्चे यहीं रहेंगे, अफसोस हम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। जय श्री कृष्ण। दुनिया के ये मजे हरगिज कम न होंगे, चर्चे यहीं रहेंगे, अफसोस हम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। अगर राजसी व्यक्ति का ऐसा विवेक जाग जाए तो फिर वह कर्म तो करेगा, लेकिन कर्म करके कर्म का फल भोग कर मस्त नहीं होगा, अपितु कर्म का फल ईश्वर को अर्पण कर देगा। जो कर्म के फल को ईश्वर अर्पित कर देता है, उसके हृदय में परमात्मा विवेक जगा देते हैं कि
इसका भोगा तो क्या, इतना भोगा तो क्या, इतना संभाला तो क्या, अंत में तो यह शरीर जल ही जाएगा या दफना दिया जाएगा। मेरे आने से पहले भी यह दुनिया चल रही थी और मेरे जाने के बाद भी चलती रहेगी। जय श्री कृष्णा। अभी मैं बड़ा करता भुगता हूँ, यही मानना बेवकूफी है। बेवकूफी के सिवाय और क्या है। सारी मैं नासमझी के कारण ही होती और मैं बदलती रहती है। मैं बदलती रहती है। मैं विद्वान हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। इस प्रकार मैं का परिवर्तन चलता ही रहता है। इस नकली मैं को मैं मानने के कारण असली मैं को भूल गया। सारी मैं जहां से उठती है उस परमेश्वर को तो खोज। इस प्रकार का विवेक जगने पर राजसी व्यक्ति किसी सद्गुरु की खोज करता है एवं उन्हें पाकर अपने शुद्ध बुद्ध सात्विक स्वरूप को जानकर मुक्त हो जाता है। राजसी की अपेक्षा केवल राजसी उत्तम माने जाते हैं। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल इसके आगे चलेंगे। 5वां तामसी और तामस और तामसी, कल आप सुनेंगे इसके आगे तामस और तामसी। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। कल फिर आएंगे इसके आगे। जय श्री कृष्ण। नारायण हरि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्ण।